हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सभी, मुझे बताना कमेंट में। काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाले हैं, मतलब काफ़ी दिन से मैं थोड़ी बिज़ी चल रही हूँ। ज्योति दीदी भी आ रखी है और फिर कन्नू का भी एडमिशन जैसे शानवी के स्कूल में ही करवा दिया ना, तो उसका जैसे न्यू एडमिशन है तो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है उसका, तो इसीलिए उसको भी पढ़ाना पड़ता है और शानवी को भी पढ़ाना पड़ता है, दोनों को पढ़ाना पड़ता है। और इसीलिए मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। मतलब पहले तो एक ही था बच्चा मेरे पास जो मैं उसका ही ध्यान रखती थी, लेकिन अब दो दो हुए हैं तो दो दो का मुझे ध्यान देना पड़ता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही करो मेरे पास से गई थी। रजनी दीदी मुझे पागल बहुत बनाती है। सुबह ही मैं सो रही थी 8:30 बजे शानवी को भेज के स्कूल में, और फिर मैं सो गई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो मैं सो गई। फिर जैसे ही दीदी का फ़ोन आया तो मैं उठ गई। दीदी बोली कि आज जल्दी आ जा, अगर चलना हो तो कहीं, मतलब 10 बजे तक आ जा। और मुझे पागल बना दिया। मैं सुबह ही उठ के फटाफट अपना काम निपटाया, फटाफट से रजत का लंच पैक किया और जल्दी से अपना भी मतलब ब्रेकफास्ट किया और रजत को भी कराया। उसके बाद में फिर मैं जल्दी से चली गई थी दीदी के पास में सुबह ही। और मतलब मुझे इतना पागल बना दिया जाने के बाद में। 1 घंटे तक तो मेरे से पूरा काम करवाया। बोली अभी चलेंगे, 1 घंटे में तेरे जीजू आने वाले हैं, तो जब तक हम दोनों मतलब तीनों मिलके फटाफट से काम कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और मैं फटाफट लगी रही काम करने में। और फिर उसके बाद में मुझे जैसे वे दोनों ज्योति और रजनी दोनों आपस में बातें कर रही थी दोनों, तो फिर मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे उससे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये मुझे ज़रूर, तो भाई मुझे पता लग गया कि वो दोनों झूठ बोल रही है। और मुझे मतलब रजनी दीदी पे तो गुस्सा आया ही आया, और फिर ज्योति पे भी आया। क्योंकि ज्योति दीदी पे इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया कि झूठ बोल रही है। एक तो मतलब मैंने कल थोड़ी एक्सरसाइज की थी और फिर मेरा आज मूड भी नहीं था कि मैं बाल वॉश करूं। और उसके बाद में मैंने सोचा कि बाहर जा रहे हैं और ऐसे जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने हेयर वॉश किए। फिर हेयर वॉश करने के बाद में मैं फटाफट से रेडी हुई। रेडी होके मैं पैदल पैदल गई। पहले मैंने टॉप पहन रखा था, तो फिर मैंने सोचा पैदल ही जाना पड़ेगा, कहीं मुझे छोड़ के ना भाग जाए। मुझे ये भी था कि छोड़ के ना चले जाए मुझे, तो फिर इसीलिए मैं सुबह मतलब ऐसे ही चली गई जल्दी जल्दी। कुर्ती पहनी मैंने और निकल ली। तो मैं जल्दी जल्दी गई पैदल दीदी के घर। और मतलब मैं पसीने में भी हो गई थी इतना, फिर भी दीदी को ये नहीं दिखाई देता है कि झूठ ना बोले वो मुझे। बहुत झूठ बोलते हैं बहुत। मतलब चलो बुलवा, मतलब उनका मन था मेरे से मिलने का तो मुझे बुलाना था तो बुला लेती, मुझे ऐसे बोल देती पूजा आ जाना, अपना काम वगैरह निपटा के और 11 बजे तक आ जाना। मैं चली जाती, मतलब नॉर्मली कपड़े पहन के चली जाती। मेरी एक जोड़ी तो आज के वेस्ट करवाए बेवजह कि हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और एक दिन और ऐसे ही मुझे झूठ बका रही थी। फिर मुझे उस दिन भी ऐसे ही लेके गए थे। और मुझे गुस्सा आता है जब नहीं लेके जाते कहीं बाहर। हूँ तो छोटी ना उनसे दोनों से, और फिर मतलब उन्हीं के साथ ज़्यादा घूमती फिरती हूँ। क्योंकि रजत तो वैसे भी पूरा दिन ड्यूटी पे रहता है, 6 बजे शाम के आता है। उसके बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट भी करे इंसान, तो इतना टाइम नहीं लग पाता है सुबह से लेके शाम तक बाहर ही रहना। फिर इसीलिए दीदी के साथ ही जाती हूँ कहीं भी जाना होता है। और उसके अलावा बहुत सारे कमेंट यूँ आ रहे थे कि मतलब मैं वो कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। ब्लॉग ना डालने का एक तो ये सबसे बड़ा कारण है कि रजनी दीदी मुझे टाइम ही नहीं देती है कि वही मैं व्लॉग बना लूँ। क्योंकि अगर उनके पास जाके मैं व्लॉग बना रही हूँ तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है कि वो भी वही डाल रहे हैं और फिर मैं भी वही डाल रही हूँ। आज भी मतलब मैं कितने बजे, 4 बजे के करीब आई थी मैं घर पे, और वहीं थी मैं दीदी के पास। जब मैं सुबह से दीदी के पास थी और 4 बजे तक दीदी के पास ही थी, तो फिर वही बनाती ना जो वो बना रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने बनाया ही नहीं। फिर उसके बाद में 4 बजे के आने के बाद में मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बच्चों को सुला देती हूँ, लेकिन दोनों बच्चों में से कोई नहीं सोया। फिर मैंने सोचा जब सो ही नहीं रहे हैं तो चलो पढ़ा ही लेते हैं, बेवजह से क्या करेंगे, टाइम वेस्ट। तो फिर मैंने उन्हें पढ़ाया, 2 घंटे लग गए उन्हें पढ़ाने में दोनों को।
फिर उसके बाद में खाना वगैरह रेडी किया। रेडी होने के बाद में खाना रेडी कर दिया मैंने। उसके बाद शानू को थोड़ा सा इंग्लिश का लर्न करवाया, क्योंकि शानू को तो थोड़ा लेट याद होता है और कनू को फिर भी जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने शानू को लर्न करवाया। और कनू चली गई थी अपने घर पे, मतलब दीदी के घर पे, क्योंकि अक्षित आ गया था, वो चली गई थी। तो फिर उसके बाद में मैंने खाना वगैरह हमने खाया, और खाने के बाद में अब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और अभी मैं ये पोस्ट कर दूँगी साथ के साथ। और भाई मुझे कमेंट में बताना कि मतलब कल मैं एक व्लॉग डालूँगी, तो वो आपकी मर्ज़ी का बनाऊँगी मैं, जो आप बोलोगे मैं उस हिसाब से कल व्लॉग बनाऊँगी। मैं आपकी मर्ज़ी का व्लॉग बनाऊँगी, जो आप बोलोगे कमेंट में, जो ज़्यादा मैसेज आ रखे होंगे तो मैं उसी का व्लॉग बनाऊँगी। जैसे कमेंट्स का रिप्लाई करना है या फिर अपने से रिलेटेड मुझे कुछ बताना है, तो जो आप मुझे मैसेज करोगे मैं उसका कल रिप्लाई दूँगी। ज़रूर से ज़रूर मैं कल, मतलब कल पता है क्या है, एक तो मुझे मंदिर जाना है रेडी होके, साड़ी पहन के, जो कि मुझे है ही शौक भाई साड़ी पहनने का। तो एक तो मैं अच्छी सी रेडी होंगी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ व्लॉग भी बना लूँगी। तो आप सब मुझे कमेंट करना कि मुझे क्या व्लॉग बनाना चाहिए, अपने ऊपर कुछ व्लॉग बनाना है या मुझे किसी के बारे में बताना है, जैसे रजनी दीदी या ज्योति दीदी के बारे में कुछ भी, मतलब कुछ भी बताना हो कि हाँ भाई रजनी, जो ज्योति का आजकल टॉपिक चल रखा है वो क्या चल रखा है, या फिर आपके सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। और रिप्लाई करूँ तो आप मुझे ये भी बताना कि कौन से वाले व्लॉग का मैं रिप्लाई करूं, मतलब कौन से व्लॉग से कमेंट्स को उठाऊं और उनका रिप्लाई करूं, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। तो भाई अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं फिर बनाऊंगी कल। और अभी मुझे थोड़ा सा, जैसे 10 बजने वाले हैं, तो मैं अभी शानू को भी सुलाऊंगी, और फिर शानू को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ जाएगी, तो फिर भी 11 तो बज ही जाएंगे सुलाते सुलाते भी। तो भाई अभी के लिए बाय बाय एवरीवन। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कौन सा व्लॉग बनाऊं कल। और ये मतलब जो ये वाला मैंने व्लॉग बनाया ये आप सबके लिए बनाया है, क्योंकि आप सब बोल रहे हो कि भाई मेरा मैसेज नहीं आ, मतलब मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाला व्लॉग आपके लिए बना दिया है। और थोड़ी थोड़ी सुधार मैं अपने व्लॉग में लेके आती जाऊँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब की करके मैं खुद भी सुधर रही हूँ। मतलब पहले थोड़ी सी ऐसे थी, बिगड़ालू टाइप में थी, अब थोड़ी सी हल्की फुल्की मुझे सुधार अपने अंदर लग रहा है कि हाँ मैं सुधर रही हूँ भाई, आप सब की वजह से, क्योंकि आप सब मुझे कमेंट करते हो। और फिर मुझे लगता है कि नहीं, जब आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे जो मेरी बुरी आदतें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। तो भाई थैंक यू सो मच कि मुझे आप इतना सब, मतलब सब के सब मुझे इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत सुधर के। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।